Hi everyone, welcome to the very first episode of Money Master by Sovereign. ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का गेम शो है। हमारा गोल ये है कि इस गेम शो के थ्रू आप फाइनेंशियली लिटरेट बने और फाइनेंस की जर्नी में आगे बढ़ते रहें। तो मैं गेम शो के रूल समझा देता हूँ। हम कंटेस्टेंट से पूछेंगे 20 सवाल। अगर वो सही जवाब देंगे तो उनको मिलेंगे +5 पॉइंट्स। गलत जवाब के 5 पॉइंट काट दिए जाएंगे और अगर वो पास करते हैं तो उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उनका टोटल अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम उनको प्राइजेस देंगे। हमारा फर्स्ट प्राइस है 50,000 रुपये कैश और सॉवरेन का 10 ईयर एक्सेस वर्थ 50,000 रुपीज़, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए, और वो उसको मिलेगा जो पूरे 100 में से 100 पॉइंट लाता है। ये है हमारा 50,000 रुपये का चेक। हमारा सेकंड प्राइस है ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स और ये उनको मिलेगा जो 75 से 95 के बीच में पॉइंट्स लाते हैं। हमारा थर्ड प्राइस है एक स्मार्ट वॉच और ये उनको मिलेगा जो 50 से 75 के बीच में पॉइंट्स लाते हैं। और हमारा फोर्थ प्राइस है ये गिफ्ट हैम्पर जो उनको मिलेगा जिनके 0 से 50 के बीच में पॉइंट्स आते हैं। तो हर बंदा यहाँ से कुछ ना कुछ जीत कर ही जाएगा। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट है भरत। भरत, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू आदित्य जी। मेरा नाम भरत है। मैं एक कंपनी रन करता हूँ कॉल्ड क्राउन स्टैक। क्राउन स्टैक एक आईटी सर्विस कंपनी है और साइड में मैं अपना एसएमई इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो भरत जी, आपका स्वागत है मनी मास्टर्स में। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड। हमारे फर्स्ट राउंड में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको सही जवाब को गेस करना है। एंड लाइक आई सेड, सही जवाब के +5 पॉइंट्स, गलत जवाब के -5 पॉइंट्स, और अगर आप पास करेंगे तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे। हमारे फर्स्ट राउंड में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको सही जवाब को गेस करना है। एंड लाइक आई सेड, सही जवाब के +5 पॉइंट्स, गलत जवाब के -5 पॉइंट्स, और अगर आप पास करेंगे तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न क्या है? ऑप्शन ए 12 से 15%, ऑप्शन बी 18 से 20%, ऑप्शन सी 25 से 30% एंड ऑप्शन डी 40%। तो डी होता तो मैं एसएमई इन्वेस्टिंग ही नहीं कर रहा होता। या तो इस पे तो ए लगा देते हैं। ए 12 से 15% सही जवाब है। एक्चुअल में निफ्टी 12 से 15% ही रिटर्न देता है। इनफैक्ट इसका एक लॉजिक भी रहता है कि आपका जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो टिपिकली 5% के आसपास का रहता है, इन्फ्लेशन 5% के आसपास का रहता है। तो इन दो को मिला के टिपिकली 12 से 15% का रिटर्न आ जाता है निफ्टी में। तो ये आपका सही जवाब है एंड वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फैक्टर पे होम लोन ईएमआई डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है? पहला ऑप्शन है टेन्योर और लेंथ ऑफ लोन, दूसरा है लोन अमाउंट, तीसरा है इंटरेस्ट रेट एंड चौथा है प्रॉपर्टी लोकेशन। वैसे तो मुझे डी लग रहा है, बट अभी करिएगा मत। एक मिनट सोच लीजिए। लेंथ ऑफ लोन पे तो है ही, लोन अमाउंट पे भी होना चाहिए। मुझे तो चारों ही लग रहे हैं वैसे। लेकिन सबसे कम इनमें से प्रॉपर्टी लोकेशन लग रहा है। ये सही जवाब है। प्रॉपर्टी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक यू सेड, लोन अमाउंट पे करेगा, इंटरेस्ट रेट पे करेगा, टेन्योर पे करेगा, लोकेशन पे नहीं करेगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। आपने दोनों सही जवाब दिए तो आप अच्छा खेल रहे हैं, वेल डन। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट टिपिकली सबसे सेफ माना जाता है? ए क्रिप्टो करेंसी, बी स्मॉल कैप स्टॉक्स, सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड होना चाहिए, तो डी। ये सही जवाब है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्चुअली सेफेस्ट माने जाते हैं। आप कॉर्पोरेट्स को, बॉन्ड बेसिकली लोन होता है, तो अगर आप कॉर्पोरेट को लोन देंगे तो ऑफकोर्स आप पे डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है। स्मॉल कैप स्टॉक रिस्की होते हैं और क्रिप्टो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो आई थिंक आपने अगेन परफेक्ट जवाब दिया है, विच इज डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं ना? हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो वैसे राउंड चेंज होगा अभी बीच में, तो आप वो उसको देखने को मिलेगा आपको। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल इमरजेंसी फंड साइज? ए 1 month of expenses, B 3 to 6 months of expenses, C 1 year of salary, D इमरजेंसी फंड की कोई नीड नहीं होती।
ये तो एज के हिसाब से है, 18 के हो तो डी आंसर होना चाहिए लेकिन अगर 30 प्लस हो तो मुझे लगता है इसका तो डिपेंडेंट होना चाहिए वैसे। 3 to 6 months ऑफ एक्सपेंसेस लग रहा है मुझको। बी या सी में से सी थोड़ा ओवर हो जाएगा। आई थिंक मैं बी पे जाना चाहूंगा। आई थिंक अगेन आपका जवाब सही है। 3 to 6 months ही टिपिकली आइडियल इमरजेंसी फंड साइज माना जाता है। सो वेल डन अगेन। अभी तक आपने चारों के चारों सवाल सही आंसर किए, तो आई थिंक आप काफी अच्छा खेल रहे हैं। ये एक स्टॉक मार्केट का सवाल है। जो स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट है उनको ये इंटरेस्टिंग सवाल लग सकता है। क्वेश्चन है, एक कंपनी ने रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट किया है। स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के पी रेशियो को क्या होगा? पहला ऑप्शन, पी रेशियो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, पी कम हो जाएगा। ऑप्शन सी, पी सेम रहेगा। ऑप्शन डी, पी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये 4 ऑप्शन है। स्टॉक स्प्लिट किया कंपनी ने, इसके बाद पी रेशियो को क्या होगा? आप अपने थॉट्स बता सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं ताकि लोग भी लर्न कर पाए, तो यू कैन टेल योर थॉट्स। स्टॉक स्प्लिट से कुछ फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कंपनी ओवर या अंडर वैल्यू नहीं हो जाएगी स्टॉक स्प्लिट करने से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे स्टॉक स्प्लिट करके अपनी कंपनी अंडर वैल्यू कर लेते हैं। या तो आई थिंक अनचेंज्ड ही होना चाहिए। तो आपका जवाब अगेन सही है। स्टॉक स्प्लिट के बाद फंडामेंटली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो सी ही सही आंसर है कि बी रिमेन्स अनचेंज्ड। आई थिंक पहला राउंड आपने काफी अच्छे से नेविगेट किया है, आपके सारे सवाल सही हैं। अभी तक आप +25 पर ट्रेन कर रहे हैं, तो आई थिंक यू आर डूइंग रियली वेल। तो मेरा प्राइस कहाँ है? आपका प्राइस अभी तो नहीं मिलेगा, बट आपको सारे सवाल हम पूछेंगे, उसके बाद देखते हैं आप कहाँ पे लैंड करते हैं। इस राउंड का नाम है गेस द आंसर। इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा, बट हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे, तो आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे इसको गेस करना होगा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो ये पिछले राउंड से थोड़ा हार्डर होने वाला है और इसको खेलने में काफी मजा आएगा। अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 25 में से 25 हैं आपके। लेट्स सी इस राउंड में आप कैसे खेलते हैं। ठीक है, पहला सवाल आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ डॉज कॉइन 5 साल पहले एंड आज डॉज कॉइन का प्राइस क्या है? ये तो 2 सवाल हो गए। आप अगर आप आधा जवाब दे देंगे सही तो हम आपको आधे पॉइंट भी दे देंगे, बट आधे नहीं काटेंगे ना? आधे नहीं काटेंगे। मुझे दोनों ही नहीं पता है। मैं क्रिप्टो इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ। आप क्रिप्टो क्यों? मैं डॉज कॉइन का साइन बता देता हूँ आपको, अगर उससे कुछ पॉइंट मिलेंगे। जापानी डॉग है। तो अंडर ₹1 था, ऐसा कुछ था, अंडर $1 था, बहुत कम था, 0.000 समथिंग। मेरे पास एक्चुअली डॉज कॉइन पड़ा भी है थोड़ा सा, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। तो इसका आंसर मैं 2 पॉइंट नहीं बता पाऊंगा तो नेगेटिव मार्क्स आएंगे या इसमें? अगर आप गलत देंगे तो नेगेटिव आएंगे, और अगर आप सही देंगे तो +5, और गलत देंगे -5, और नहीं देंगे तो 0। इसको मैं स्किप करना चाहूंगा, मुझे नहीं आइडिया। आई थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन बिकॉज ये ऑलमोस्ट लाइक हार्ड टू गेस है। अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं गेस कर पाते। तो लाइक हमने डिस्कस किया, क्रिप्टो बहुत रिस्की होता है एंड इससे क्रिप्टो के कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, जो कि बहुत लोग को नहीं पता होता है, और लोग क्रिप्टो में पैसे भी लगा देते हैं। डॉज कॉइन का एक्चुअली प्राइस $21 था आज से 5 साल पहले, और आज $9 है, तो ये काफ़ी गिरा है। एंड अगेन लाइक आई सेड, इनमें कोई फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, प्योर सप्लाई डिमांड पे चलती हैं। तो आइडली क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत हार्ड होता है प्रेडिक्ट करना। बट ये नंबर है $21 to $8.7। तो आपने पास किया तो लकीली कोई पॉइंट्स कटेंगे नहीं, बट कोई मिलेंगे भी नहीं, तो आई थिंक यू स्टे एट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेंसेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं? अरे बाप रे, तो पता होना चाहिए मुझे। निफ्टी का पूछ लो। आई थिंक निफ्टी इजी रहेगा। निफ्टी पूछ ली। बड़े सेंसेक्स है तो इसमें आपको बताने कितने स्टॉक्स हैं। पढ़ा तो था, बट निफ्टी ही यूज करते हैं हम। सेंसेक्स 30 या 100? क्या लग रहा है आपको? 30 या 100 मुझे ऐसा लग रहा है, सुना हुआ है। हाँ। इन दोनों में से कोई।
निफ्टी में तो 50 होते हैं, सेंसेक्स में नहीं थे। एक में 50 थे और एक में मुझे लग रहा है 30 या 100 थे। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है। 30 ट्राई करते हैं। श्योर, लॉक कर दे। ये क्या वो अमिताभ बच्चन जैसा है क्या कि मुझे मना कर रहे हैं मत दो आंसर, वैसा है क्या ये? ऐसा नहीं है, हम उल्टा भी कर सकते हैं, हो सकता है आप सही और हम उल्टा कर रहे हो। आप मुझे आपसे बात करके आज लग रहा है 100 बोलना चाहिए मुझे। आप ज्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है मैं आप सही हो। 100 करते हैं। आप श्योर है? श्योर तो नहीं हूं मैं, बट 100 लेट्स ट्राई। आई थिंक ये गलत जवाब है। Oh. एक्चुअल 30 ही था, सही बोल रहे थे, आपने गलत चेंज कर लिया। तो आपको चेंज नहीं करना चाहिए था, बट 30 इज द राइट आंसर। Okay. सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक्स होते हैं। Okay. सेंसेक्स एक इंडेक्स है और 30 स्टॉक्स के अलग अपनी वेट्स के हिसाब से सेंसेक्स को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक काफी लो इम्पैक्ट करता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम SIP अमाउंट अलाउड बाय मोस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? ऐसा तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने म्यूचुअल फंड में ज्यादा कुछ करा ही नहीं है ना। 2000 रुपये या 500 रुपये होना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि जो आप सोच रहे हैं वो उनमें से एक हो सकता है। तो आप सही सोच रहे हैं, बट अगेन क्योंकि आपके दिमाग में 2 ऑप्शन है तो आप पिछले वाला जैसा सिचुएशन आ जाता है। नहीं, मैं ट्राई तो करूंगा। आपने ऐसा हिंट दे दिया, मुझे एक लाइफलाइन मिली है। तो सिप अमाउंट हर महीने डालना है। कई लोगों के लिए 2000 ज्यादा हो सकता है। 500 पे लगाते हैं। आई थिंक ये सही जवाब है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। 500 रुपए इज द राइट आंसर। इस राउंड में आई थिंक पहले 2 सवाल थोड़े टफ गए आपके लिए, बट दिस नाउ यू आर बैक ऑन ट्रैक। एक्चुअली पिछला वाला भी आप अच्छा ही कर रहे थे, बट मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया थोड़ा। ये सवाल भी इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत लोग को अफेक्ट करता है। व्हाट इज द STCG टैक्स रेट ऑन इक्विटीज? STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ये कितना है आज की रेट में? 20%। आई थिंक ये आपको काफी इफेक्ट करता है, तो आई काफी ज्यादा। या तो 20% लॉक कर दे। लॉक कर दीजिए। ये सही जवाब है। 20% बढ़ाया गया था कुछ टाइम पहले 15% हुआ करता था। एंड शॉर्ट टर्म अगर आप सेल करेंगे तो 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड फॉर इक्विटी टू क्वालिफाई एज लॉन्ग टर्म? क्या लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है फॉर स्टॉक मार्केट? कितने महीने या कितने साल? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड फॉर इक्विटी टू क्वालिफाई एज लॉन्ग टर्म? 1 ईयर। लॉक कर दे। लॉक कर दीजिए। ये सही जवाब है। अगेन आपको मिलते हैं 5 पॉइंट, तो वेल डन। आई थिंक इस राउंड में आपने 3 सवाल सही से आंसर करे हैं, तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट। और एक आपने गलत किया था, राइट, जिसमें आप कंफ्यूज हो गए थे, और एक आपने पास किया है। तो आप अच्छा खेल रहे हैं भरत, आपके अभी तक 35 पॉइंट्स हो गए हैं। राउंड का नाम है गेस द पर्सनालिटी। इसमें आपको 5 पर्सनालिटीज की फोटो दिखाई जाएंगी और आपको उनके नाम गेस करने हैं। पहली पर्सनालिटी आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, वो है ये। अरे यार, ये तो टाटा जी। पूरा नाम बताना पड़ेगा आपको इनका। रतन टाटा। दैट्स अ करेक्ट आंसर। आई थिंक रतन टाटा काफी फेमस है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, एंड इन्होंने काफी अच्छा काम किया है फॉर इंडिया एज वेल। तो या दैट्स द करेक्ट आंसर। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। सो अगेन दिस राउंड स्टार्ट्स ऑफ वेल। अच्छे से स्टार्ट हुआ ये राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है ये पर्सनालिटी है, इनको आप गेस कीजिए। काफी फेमस पर्सनालिटी है, आई थिंक थोड़ा इजी क्वेश्चन भी है। तो ये बोट के अमन है। बोट के अमन है, लॉक कर दें इसको। लॉक कर दीजिए। आई थिंक ये सही जवाब है। अमन काफी फेमस हो गए हैं, शार्क टैंक में भी आते हैं, बोट में CMO थे। ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज क्वाइट फेमस एज वेल। तो अगेन सही जवाब, तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट और आप 45 पॉइंट्स पर जा चुके हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी आपकी स्क्रीन पे आ रही है,
ये तो हमारे इन्वेस्टर हैं, फेमस इन्वेस्टर। कल ही इसकी बात कर रहे थे इनकी हम, अरे नाम कैसे याद नहीं आ रहा। क्या मजाक कर रहे हैं या एक्चुअल में? नहीं नहीं नहीं, नाम Okay. दिमाग से निकल गया एकदम। ऑफ कोर्स ये पता है हाँ, हमने, हाँ, टाइटन के शेयर वाले। यस करेक्ट, टाइटन का मल्टीबैगर है, दैट्स करेक्ट। हाँ, ऐसा वो कह सकता है। इसको रिपीट करते हैं ना थोड़ा, तो बहुत ही हो गया है। इसको रिपीट कर सकते हैं ना? ठीक है। ओहो, ऐसा कैसे हो गया कि नाम निकल गया दिमाग से एकदम, बहुत वियर्ड है। ऑफ कोर्स पता है यार, ये क्यों नहीं आ रहा दिमाग में। आ जाएगा, सोच लीजिए। इस पे हम वापस नहीं आ सकते बाद में? नहीं, हम इसी ऑर्डर में जाएंगे। 10 सेकंड्स दे रहे हैं आपको भरत, 10 सेकंड्स आपको गेस करना है। 20 सेकंड्स हाँ। आपका समय शुरू होता है अब। अरे आकाशा एयरलाइन वाले भी तो है ये। इन्होंने तो एयरलाइन शुरू करी थी। आपका टाइम अप होने वाला है, 5 सेकंड में ऑटो पास हो जाएगा क्वेश्चन। पास करते हैं, मुझे पता है कौन है, बट मेरे क्या? दिमाग में एकदम नाम नहीं आ रहा। हम हर रोज इनके बारे में बात करते हैं। यस, ये फेमस पर्सनालिटी, फेमस इन्वेस्टर, आप सही ट्रैक पर थे। इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला। यस, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। नाम याद नहीं आ रहा था। ये काफी फेमस है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है। टाइटन इनका मल्टीबैगर है, जैसे कि आपने बताया। टाइटन में इन्होंने काफी अच्छा केगर भी जनरेट किया है, तो ऑफ कोर्स आई थिंक ही हैज डन वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक फेमस पर्सनालिटी है। ये तुम्हारे वो हैं आरबीआई के। आरबीआई गवर्नर थे एक टाइम पे। इनका भी नाम याद नहीं आ रहा मुझको। टाइमर है क्या इनमें भी? इस टाइमर है, 20 सेकंड्स का टाइमर है। मैं नाम याद करने में काफी टफ है मेरे को चीजें, नहीं याद आएगा मुझे बस पता है कौन है ये। आई थिंक ये फेमस है, इनका नाम है रघुराम राजन। रघुराम राजन। ये आरबीआई के गवर्नर थे कुछ काफी साल पहले, और ये एक काफी अच्छे यूएस के बिजनेस स्कूल में फैकल्टी भी हैं। आई थिंक शिकागो बूथ में ये फैकल्टी हैं। बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई है, तो या डेफिनेटली ही इज क्वाइट, ही वाज आरबीआई गवर्नर एज वेल। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस राउंड के। आई थिंक ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। नो आइडिया। ये एक हार्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, तो आप ट्राई। कोई पॉलिटिकल? नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है। इनके बारे में बता देता हूँ। ये शनेल में की फर्स्ट सीईओ है, और उससे पहले ये यूनिलीवर की वन ऑफ द यंगेस्ट सीएचआरओ रही थी। तो काफ़ी फेमस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एंड शनेल की ये फर्स्ट फीमेल सीईओ है। नो आइडिया। इनका नाम है लीना नायर। शी इज़ वेरी फेमस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड ये शनेल की सीईओ रह चुकी हैं। ये राउंड खत्म होता है। आई थिंक इस राउंड में आपने 2 सवाल सही दिए, और आई थिंक 3 पास किए। आपके हैं 45 पॉइंट्स। यू आर प्लेइंग वेल। लास्ट राउंड का नाम है ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको गेस करना है वो सही है कि वो गलत है। तो 50% चांस है कि आप सही होंगे, 50% चांस है कि आप गलत होंगे, बट ऑफ कोर्स गलती के -5 पॉइंट्स है, तो आई थिंक यू नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट एज वेल। ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, ये इन्वेस्टिंग इन लॉस मेकिंग स्टॉक्स इज गुड फॉर एन इन्वेस्टर। सही या गलत? फॉल्स। आई थिंक सही जवाब, इट इज एक्चुअली फॉल्स। लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत इन्वेस्टर्स इंडिया में ये सेम गलती कर रहे हैं, वो लॉस मेकिंग कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं और फिर वो पैसा गवा रहे हैं। तो लॉस मेकिंग कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिनका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ सकता है, और ये हमें गेस करना चाहिए थ्रू डेटा। देन दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स जिनके प्रॉफिट्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, उनको हम एक अच्छी वैल्यूएशन पर खरीदें। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, विच इज दिस: SIP guarantees profits in mutual funds। अगर आप SIP करते हैं तो प्रॉफिट गारंटी है म्यूचुअल फंड्स में। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऐसा भी तो बस एक जरिया है पैसे लगाने का। करेक्ट। काइंड ऑफ लाइक मंथली इंस्टॉलमेंट्स। राइट राइट।
फॉल्स को लॉक कर दे? बिल्कुल। ये सही जवाब है। एसआईपी से कोई गारंटी नहीं होती। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लोग ये समझते नहीं है, रिस्क रहता है स्टॉक मार्केट में। ऐसा हो सकता है कि एसआईपी में भी नुकसान हो जाए। ऐसा हुआ नहीं है आज तक, बट ऐसा हो सकता है। तो द स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स कि डज नॉट गारंटी प्रॉफिट्स इन म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी डज नॉट गारंटी प्रॉफिट्स इन म्यूचुअल फंड्स। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट नीडेड इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स कवर। हम्म अगर आपका एम्प्लॉयर कवर प्रोवाइड कर रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट नीडेड। ट्रू और फॉल्स? थोड़ा डिपेंड करता है कि हर चीज कवर हो रही है कि नहीं हो रही है उसमें। तो मैं फॉल्स की तरफ जाऊंगा कि हो सकता है सब कवर ना हो रहा हो सिर्फ इस रीजन से। तो फॉल्स को लॉक कर दे। हाँ जी। ये सही जवाब है। फॉल्स ही है, क्योंकि लाइक यू सेड ये नहीं पता क्या क्या कवर्ड है क्या क्या नहीं है। काफ़ी केसेस में जो कवरेज अमाउंट होता है काफ़ी स्मॉल भी रहता है। प्लस अगर आपका जॉब स्विच आप करते हैं तो आप फिर आप कवर्ड नहीं रहेंगे उस पीरियड पे। तो एक जॉब एट्रिशन, जॉब स्विच का रिस्क भी रहता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज नीडेड इवन इफ यू हैव अ एम्प्लॉयर कवर एज वेल। चौथे सवाल पर जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है ही ये। प्रीपेइंग अ लोन कैन रिड्यूस टोटल इंटरेस्ट आउटगो। अगर आप एक लोन को प्रीपे करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स? ये तो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंडेंट होना चाहिए मुझे लगता है। तो बट ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर मोस्ट केसेस में एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अर्ली पे करने का। तो आप इसमें मान सकते हैं कि प्रीपेमेंट में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट का चार्ज नहीं है। तो ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपेमेंट में कभी कभी पेनल्टीज होती है। आप एक्स्ट्रा पे करें तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि कुछ लोन में नहीं भी होती है। तो आप अज्यूम कर लीजिए इस लोन में कोई पेनल्टी नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट करने की। तो इस बेसिस पे आप स्टेटमेंट कौन सा कीजिए? जनरली पूरा इंटरेस्ट तो फिर भी मांगते हैं वो, अगर आप अर्ली भी देना चाहते हो, जो मैंने लोन में देखा है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? बट कैन रिड्यूस मतलब कर तो सकता ही है। ट्रू। दैट इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट अगर पेनल्टीज नहीं है आप प्रीपे कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आउट को बच जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली द राइट थिंग। तो सही जवाब है ये। वेल डन। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका सही है। आई थिंक आप 65 पॉइंट्स पर आ चुके हैं फ्रॉम 45 इन दिस राउंड। आपका आखिरी क्वेश्चन आने वाला है ऑफ द गेम। वो आपकी स्क्रीन पर है ये थोड़ा सा हार्ड सवाल है, देखते हैं आप इसको आंसर कर पाते हैं कि नहीं। Sovereign gold bonds carry an annual rate of return of 3% plus the capital appreciation of gold. ये सही है कि गलत है? Sovereign gold bonds से जो रिटर्न मिलता है वो गोल्ड प्लस 3% मिलता है, गोल्ड का अप्रिसिएशन प्लस 3%। ये सही है कि गलत है? मेरा अगला लेवल 70 पे है ना। अगला लेवल आपका 75 पर है। 70 पे नहीं है? 75 पर। फिर तो इसको दे सकते हैं आंसर। 3% प्लस द कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड होना तो चाहिए। कैपिटल पे मुझे 3% का कोई आइडिया नहीं है। मैं बस वो सोच रहा हूँ कि कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड होगा कि नहीं होगा, बट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3% पे लोग क्यों लगाएंगे, गोल्ड पे ही लगा देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। लॉजिक आपका सही है। तो ट्रू कहूंगा मैं, बट मेरे को 3% का आइडिया नहीं है, तो आई वुड से ट्रू। आई थिंक आपका लॉजिक सही था, लेकिन 3% एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में जिसको आपने इग्नोर किया है। मुझे उसका आइडिया नहीं है। द एक्चुअल आंसर इज 2.5% प्लस द कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड। तो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो इसके क्योंकि आपने आंसर किया तो आपको -5 पॉइंट्स मिलेंगे इसके। तो भरत आपका फाइनल टैली होता है 60 पॉइंट्स एंड आपको मिलते हैं एक स्मार्ट वॉच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। होप आपको मजा आया होगा और आपको लर्निंग भी मिली होगी। ये हमारा पहला शो था तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर आपको लगे कोई आपका फीडबैक हो तो आप हमें ज़रूर दें। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेंशन कर सकते हैं। हम धीरे धीरे शो को इम्प्रूव करते रहेंगे एंड लुक फॉरवर्ड टू प्रेजेंटिंग मोर सच शोज। एंड आई होप आप भी देखते रहे और सीखते रहे फाइनेंस के बारे में मनी मास्टर विद सॉवरेन में। थैंक यू सो मच।